अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स को। वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस होती है जो टाइम के साथ वेरी करती है। मैं यहाँ पर फेट सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए आपको वेव के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पर फैट सिमुलेशन लिखिए और ये तमाम एनिमेशन आपको अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले हम वेव्स की तरफ जाते हैं कि वेव्स क्या है। यहाँ पर मेरे पास एक टैब है पानी का, और पानी के कतरे इससे नीचे गिरेंगे तालाब में और वो मुख्तलिफ वेव फॉर्म्स बनाएंगे। हम उन वेव फॉर्म्स को देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि वेव फॉर्म्स और किस किस्म की होती हैं। तो मैं यहाँ पर इस टैब को चलाता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डिस्टरबेंस नज़र आ रही है, और इस डिस्टरबेंस में आपको दो किस्म के कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। ब्लू कलर इस वेव फॉर्म का क्रस्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली पीक है, जबकि ब्लैक कलर नीचे वाली पीक है, ट्रफ है। तो हमारे पास एक वेव फॉर्म बन रही है और मैं आपको इस वेव फॉर्म को ग्राफ करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर वाली पीक जो है वो ब्लू है और नीचे वाली पीक ब्लैक है। इसे ट्रफ कहते हैं नीचे वाली पीक को, और ऊपर वाली पीक को क्रस्ट कहते हैं। तो मेरे पास एक वेव फॉर्म है और इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड में चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ तो आप देखें इसका एम्पलीट्यूड कुछ बढ़ना शुरू हो गया। एम्पलीट्यूड का मतलब इसके ऊपर और नीचे वाली पीक के दरमियान डिफरेंस। और अगर मैं एम्पलीट्यूड कम कर दूं, आपने देखा वेव बिल्कुल डाई आउट कर गई। अब फिर मैं इसका एम्पलीट्यूड कुछ बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको वेव फॉर्म मिलना शुरू होगी, लेकिन अब इसकी ऊपर और नीचे वाली पीक में फ़र्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है। अब मैं इसके एम्पलीट्यूड को ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो आप कलर्स भी देखें, आपको ब्लैक कलर और नीले कलर में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा था पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो आपको नीले कलर और ब्लैक कलर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जब मैं एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसी तरीके से दूसरा जो पैरामीटर होता है वेव का एम्पलीट्यूड के अलावा वो फ्रिक्वेंसी होती है कि कितनी जल्दी जल्दी ये कतरे नीचे गिरेंगे और कितनी जल्दी जल्दी ट्रफ और क्रस्ट किसी एक गिवन पॉइंट से गुजरेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रिक्वेंसी कम करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम हुई तो अब वेव फॉर्म बड़ी होना शुरू हो जाएगी। इसकी वेवलेंथ यानी दो क्रस्ट के दरमियान और दो ट्रफ के दरमियान जो लेंथ है वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। देखिए वेव फॉर्म बड़ी हो गई है बिल्कुल। मैं फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाऊंगा आपको वेव फॉर्म छोटी होती नजर आएगी। अब देखें यहाँ पर ब्लू कलर कितना बड़ा है, इसका क्रस्ट और फिर उसका ट्रफ भी कितना बड़ा है। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो अब वेव फॉर्म छोटी होगी, इसकी वेवलेंथ छोटी होगी और वेव फॉर्म एक जगह से जल्दी जल्दी गुजरेगी। मैं इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म जो है उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे ऐसा बढ़ रही है और वो छोटी होती जा रही है। ट्रफ और क्रस्ट में फ़र्क भी छोटा होता जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के और टूल्स हैं, तो मैं आपको एक टूल यूज़ करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो सेंसर्स हैं। मैं एक सेंसर यहाँ पर रखता हूँ और दूसरा सेंसर किसी और जगह पर रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनकी वेव फॉर्म आपको नज़र आना शुरू होगी। अब अगर मैं वेव फॉर्म को सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, इनके दरमियान आप देखें फेज शिफ्ट नज़र आ रहा है आपको, तो मैं इसको सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ तो मैं सेंसर को थोड़ा सा मूव करूंगा और देखूंगा कि ये देखें। अब आप देखें ये दोनों वेव्स इन फेज आ गई। इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों वेव्स को जो मैंने मुख्तलिफ सेंसर्स लिए हैं यहाँ पर, ये दोनों फेज इनका फेज एक जैसा है, इनमें वेव डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो आपको नज़र आएगा कि ये आउट ऑफ फेज हो गई बिल्कुल। अब देखें एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ दोनों का एडिशन लेना शुरू कर दूं तो अगर पहले पॉइंट पर एडिशन लेता है इस सिस्टम के ज़रिए तो मुझे एक बड़ी वेव फॉर्म मिलती, लेकिन अब क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, एक के ट्रफ के ऊपर दूसरे का क्रस्ट और दूसरे के क्रस्ट के ऊपर पहले का ट्रफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि जो पहली पोजीशन हमने ली थी ये वाली पोजीशन, इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका मतलब ये कि इस दो पॉइंट पर अगर वेव फॉर्म को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक बड़ी वेव आएगी। अब हम चलते हैं वेव फॉर्म के इंटरफेरेंस की तरफ जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। तो मेरे पास दो टैब्स हैं, इनको मैं दोबारा चला देता हूँ। अब जब मैं चलाऊंगा तो आपको नए पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये पैटर्न समझना क्वांटम मैकेनिक्स के लिए
और वेव फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप देखें तो आपको एक ब्लैक कलर की लाइन इस तरफ जाती हुई नजर आएगी और एक ब्लैक कलर की लाइन इस तरफ जाती हुई नजर आएगी। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ये दो लाइन ऐसे हैं जहां पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसका मतलब ये है कि वेव फॉर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये मीटर रख के दिखाता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर जो वेव फॉर्म बनी है उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जो वेव फॉर्म आपके पास आ रही है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, और उसकी वजह यह है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से पैदा हो रही है, दो वेव फॉर्म्स का एडिशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी ब्लैक लाइन है, मैं अगर यहाँ पर ले जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास वेव फॉर्म में दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है। अगर वेव फॉर्म्स एक दूसरे को ऐड करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और उस इंटरफेरेंस को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। और जहां पर वेव फॉर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करती है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और वो निस्बतन ब्लैक कलर से आपको नजर आता है। अब और किस्म की वेव फॉर्म्स की भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास साउंड वेव्स भी वेव फॉर्म्स की जनरेट होती हैं, साउंड वेव्स भी वेव फॉर्म होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर साउंड वेव्स दिखा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक साउंड वेव ट्रेवल करती हुई नजर आएगी, और अगर इसको आप पार्टिकल्स में देखें, मॉलिक्यूल्स में देखें, तो आपको नजर आएगा कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह पर हिल रहे हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम पार्टिकल्स की ऐनक लगाकर देखें तो हमें वेव फॉर्म ऐसी नजर आएगी, लेकिन अगर मैं वेव की फॉर्म में देखूं तो हमें वेव फॉर्म ऐसी नजर आएगी। अगर इन दोनों को देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको वेव फॉर्म की दोनों डायमेंशंस नजर आएंगी, यानी कि वो एज अ वेव भी नजर आएगी और एज अ पार्टिकल भी नजर आएगी। इसी तरीके से हम और वेव फॉर्म की बात करते हैं, तो अब मैं लाइट की बात करता हूँ। आप लाइट की वेव फॉर्म को देख सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी को भी देख सकते हैं। मैं इस वक्त ग्रीन कलर की लाइट आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर हम इस लाइट को रेड की तरफ ले जाएं तो आपने फ्रीक्वेंसी में फर्क देखना है। तो जैसे ही मैं रेड तरफ गया हूं, रिपीट, जैसे मैंने रेड की तरफ शिफ्ट किया, विजिबल स्पेक्ट्रम में है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हुई, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूं। मैं इसको रेड से लेके जाता हूं, आपने फ्रीक्वेंसी को गौर से देखते रहना है। येलो की तरफ लेके गया तो आप देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग गई है, फ्रीक्वेंसी आहिस्ता बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा, इसका मतलब रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम थी, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरीके से मैं ग्रीन कलर की तरफ जाऊंगा, तो अब देखते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी कैसी नज़र आती है। आप देखें कि यहाँ पर आप मेयर भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स टूल्स हैं, तो आप इनसे मेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है तो यहाँ पर भी आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। मैं अगर ब्लू लाइट की तरफ जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है रेड लाइट से, ग्रीन लाइट से, येलो लाइट से। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वेव फॉर्म के ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे के पास होते जा रहे हैं। और जब मैं पर्पल कलर की तरफ जाऊँगा तो पर्पल लाइट सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाली लाइट होती है, इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है बनिस्बत रेड कलर के। और आप देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन ज़्यादा है, जबकि पर्पल कलर में ये सेपरेशन कम थी। तो हमने विजिबल लाइट को भी डिस्कस कर लिया, और अब मैं आता हूँ स्लिट्स की तरफ। अगर मेरे पास एक सोर्स है जो कि वेव जनरेट कर रही है, पानी की वेव जनरेट कर रही है, और उसके आगे मैं एक स्लिट लगा देता हूं, तो आप देखिएगा कि उसका इफेक्ट क्या होगा। आपको ऐसे लगेगा कि इस स्लिट से वेव फॉर्म जनरेट हो रही है, यानी ये सोर्स है। तो ये स्लिट जो है इसे हम सोर्स के तौर पर लेते हैं। अब मेरे पास एक स्लिट थी तो वो मेरे पास एक सोर्स बन गई, लेकिन अगर मेरे पास दो स्लिट्स होंगी तो फिर तो वो दो सोर्सेज बन जाएंगे, और जब वो दो सोर्सेज बनेंगी तो फिर उनकी वेव, जो उनकी अलग अलग वेव्स होंगी, उसमें इंटरफेरेंस भी होगी। तो मैं आपको टू स्लिट्स के साथ दिखाता हूँ। अब आप देखें आपके पास दो सोर्सेज बन गए, आपको इंटरफेरेंस नज़र भी आ रही है, और अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लूँ वेव और यहाँ पर लूँ, तो आप देखें कि बड़ी वेव आपकी यहाँ पर आ रही है, बन रही है, जबकि यहाँ पर आपकी वेव फॉर्म छोटी बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेव फॉर्म में वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।
यही एक्सपेरिमेंट किया था कुछ साइंटिस्ट ने, और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वेव फॉर्म्स भी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, खुद जाके स्लिट की विड्थ सेट कर सकते हैं, स्लिट की सेपरेशन आपस में सेट कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी बड़ी कर सकते हैं और छोटी कर सकते हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे जनरेट हो रहे हैं।